डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलबेस रिएक्शन। सो कोलबेस रिएक्शन एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल है। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से फिनॉल में से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल है, एक नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिनॉल टॉपिक से। अभी कोलबेस रिएक्शन में क्या होता है? सो फिनॉल जो है वो रिएक्ट होता है। सो अभी फिनॉल के जगह पे हम क्या करेंगे, इस कोलबेस रिएक्शन में हम लेंगे ये है बेंजीन रिंग ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनेट। सोडियम फिनेट। सो फिनॉल नहीं ले रहे हम कोलबेस रिएक्शन में, फिनॉल नहीं ले रहे। अगर आप फिनॉल ही लेना चाह रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, इससे पहले फिनॉल प्लस NaOH। फिनॉल प्लस NaOH। फिनॉल में क्या होता है? फिनॉल में जो है फिनॉल है OH प्लस NaOH। So this H and OH combine to form H2O. So in the place of H, ONA will form. इस H के प्लेस पे ONA आ जाता है, तो यहाँ पे H2O। सो ये हो गया सोडियम फिनेट। तो हम क्यों फिनॉल नहीं ले रहे, सोडियम फिनेट क्यों ले रहे हैं? सो फिनॉल और फिनेट आयन, अगर ONA को निकाल देंगे तो ये आयन होगा। फिनॉल और फिनेट आयन में ज़्यादा रिएक्टिव फिनेट आयन है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरफ ये फिनेट आयन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हमने क्या करें, सो फिनेट आयन ले रहे, सोडियम के साथ सोडियम फिनेट ले रहे। ठीक है, तो इससे पहले भी एक स्टेप आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। व्हेन दिस सोडियम फिनेट इज रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन ए टेम्परेचर कॉल्ड 413 केल्विन। ओके, सो एट दिस टेम्परेचर, ये कंडीशन है, ये टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर जो है 6 to 7, 6 से लेकर 7 तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, प्रेशर होना चाहिए। 413 केल्विन टेम्परेचर और 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस COO ग्रुप इज अटैच टू, यहाँ पे ऑलरेडी O है, ONA। ओके, ONA मैं लिखूंगा। सो यहाँ पे ऑन ऑर्थो पोजिशन ये COO ग्रुप कंबाइन होता है। ओके, इट्स नॉट कंप्लीटेड, लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, हाइड्रोजन है। जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो C6H6 रहता है, यहाँ पे ONA आ गया तो C6H5 है। यहाँ पे सभी 5 हाइड्रोजन हैं, ईच कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे का जो हाइड्रोजन है वो सोडियम को रिप्लेस करता है तो H, और ये Na COO के साथ CONA। सो नो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आता है कि हमने Na यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया। सो अगर यहाँ पे H आता तो OH, यहाँ पे H आता तो COOH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, OH COH, इन दोनों ग्रुप में से ज़्यादा एसिडिक जो नेचर है वो COOH ग्रुप है। ओके, तो ये जो सोडियम में एसिडिक ज़्यादा है, वहाँ पे साल्ट बनाने की कोशिश करता है। तो सोडियम साल्ट जो है COO के साथ आता है इंस्टेड ऑफ OH। ठीक है, तो सिंपल टर्म है। तो अब ये हो गया हमारा सैलिसिलेट। कौन सा सैलिसिलेट? सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। सो फाइनली हम क्या करेंगे, भी एक एसिड लेंगे जैसे कि HCl किस ले रहे, टू रिमूव दिस Na को निकालने के लिए। सो Na कंबाइंस विथ Cl, तो NaCl हो जाता, माइनस NaCl बाई प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अभी बचा क्या, सो यहाँ पे OH और यहाँ पे COO, Na and Cl, NaCl, this H comes here, COOH. Okay, so OH group and also COOH group is attached to benzene ring. तो इसका नाम है salicylic acid. Salicylic acid. So both OH group and COH group is attached to benzene ring, then that is called as salicylic acid. इसका IUPAC name 2-hydroxy benzoic acid। 2-hydroxy, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया बेंजोइक एसिड
2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं या सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। ये है हमारा कोलबेस रिएक्शन, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें कोलबेस रिएक्शन को कैसा याद रखना है। कोलबेस रिएक्शन में सोडियम फीनेट इज रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट फाइनली गिव्स, फाइनली आखिर लास्ट में जब आता है वो है सैलिसिलिक एसिड। सो फिर से शॉर्ट में अगर हम करेंगे तो सोडियम फीनेट is treated with carbon dioxide in the presence of HCl, it gives salicylic acid. This reaction is called कोलबेस रिएक्शन। और कोलबेस रिएक्शन में सोडियम फीनेट या फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एक तो इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरी तो सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन है कोलबेस रिएक्शन। फिर से अगर करेंगे तो कैसे ये जो सोडियम फीनेट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, या एक और बात में कैसे हम सोडियम फीनेट को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करें, ये सब हमें कोलबेस रिएक्शन में आता है। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइमर-टीमन रिएक्शन। अब ये रीमर-टीमन रिएक्शन फिनॉल टॉपिक से बिलोंग करता है। इट्स वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। कैसे फिनॉल थोड़े कंपाउंड के साथ रिएक्ट होते उनमें रीमर-टीमन रिएक्शन आता है। सबसे पहले हमें लेंगे फिनॉल। बहुत सारे स्टेप्स में इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फिनॉल ले रहा हूँ, OH फिनॉल। फर्स्टली फिनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फीनेट। सोडियम फीनेट, अभी अल्टरनेट डबल बॉन्ड ले लूँगा। H is replaced by ONA, so this H and OH to form H2O। ये फिनॉल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम फीनेट वो। अब ये जो सोडियम फीनेट है वो फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इसको हमें केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली हमें स्टार्टिंग पॉइंट फिनॉल ही ले रहे हैं, लेकिन फिनॉल रिएक्ट करने से पहले सोडियम फीनेट बना लेकर उसको हम आगे रिएक्ट करते। तो चलिए अगले स्टेप में दिस सोडियम फीनेट, ये सोडियम फीनेट हमको रिएक्ट करना है किसके साथ? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ओके, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोला जाता है। आपको याद रखना है राइमर-टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो फिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कोलबेस रिएक्शन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, अब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। यहाँ पर टेम्परेचर हमको रखना है 333 केल्विन। तो क्या होगा? ये CHCl3 ऑर्थो पोजीशन पे, सोडियम फीनेट के ऑर्थो पोजीशन पे कंबाइन होगा। तो ये है सोडियम फीनेट ऑन दिस पोजीशन। ऑलरेडी कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -HCl। मतलब HCl बाई प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे H2 होता है यहाँ पे HCl। दिस हाइड्रोजन बेंजीन में यहाँ पे एवरी कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ओके। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर HCl बन गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा? CHCl2। दिस कार्बन, कार्बन इज बॉन्डेड विथ 1 हाइड्रोजन एंड 3 क्लोरीन। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 है। जब ये कार्बन इस कार्बन के साथ बेंजीन वाले कार्बन के साथ अटैच होता है तो एक बॉन्ड हो गए, एक और बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड क्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गए। तो ये हमारे को एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ रहा है। अभी हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट रिएक्टेंट लेता हूं मैं, सेम CHCl2। अभी यहाँ पे हमको लेना है NaOH बेस। NaOH क्यों ले रहे? टू रिमूव दिस क्लोरीन। इस क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हमने NaOH ले रहे। तो NCl Na के साथ कंबाइन होता, तो 2 Cl है, इसीलिए हमें लेना है 2NaCl, 2NaOH।
तो हमारा बाई प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है NaCl। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -NaCl, यहाँ पे जो लिखना है यहाँ पे। सो 2Na एंड 2Cl टू फॉर्म 2NaCl। तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो इट्स नॉट फाइनल प्रोडक्ट, वो ये नहीं, यहाँ पे बच गया C, यहाँ पे कौन है? CH है। ओके, इस C के साथ OH आएंगे। कितने OH आएंगे? 2 OH आएंगे। 2 Cl के जगह 2 OH आएंगे। दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ OH, OH एंड H एंड बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ रहा है। तो चलिए अगले स्टेप में जाएंगे इसके बाद। तो ये सेम रिएक्टेंट को हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे C है, H है, OH है, OH है और यहाँ पे ONA। हमें मालूम होना चाहिए no 2 OH group can attach to same carbon atom. If it is attached, so it will form water. So water form होकर वो वहाँ से एलिमिनेट होता है। तो ये OH और H जो है वाटर के फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो वाटर के फॉर्म में अगर यहाँ से एलिमिनेट हो गया तो यहाँ पे बचा क्या है? सो दिस ONA। सो यहाँ पे OH एंड H जाने के बाद C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और एक H बच गया। सो इसी को हम बोलेंगे CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप बोलेंगे। ओके, सो ONA यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H, CHO ग्रुप। सो ये वाटर H2O माइनस H2O फॉर्म। सो फाइनल रिएक्टेंट क्या होगा? इसी को लेंगे। अब हमें क्या है? सोडियम फिनेट नहीं चाहिए था, मतलब यहाँ के सोडियम को रिमूव करना है। सो ONA मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CHO, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। C डबल बॉन्ड OH को CHO लिख देता हूँ। तो टू रिमूव Na वी हैव टू टेक HCl ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे होगा हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो, सो Na एंड Cl माइनस NaCl बन गया। यहाँ पे O के साथ H एंड CHO ग्रुप फॉर्म हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम जब इस रिएक्शन को करें, राइमर-टीमन रिएक्शन के अंदर कंक्लूजन हमें कैसे बोलना है? सो व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म बोल देंगे डायरेक्टली। सो NaOH मिलाकर फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कितने NaOH? 2 + 1 3 मोल्स ऑफ NaOH। सो फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म at this temperature with 3 moles of NaOH, okay, and plus HCl भी लिख सकते हैं आप। in the presence of acid it forms final product, this one where OH and CHO group both are attached to benzene ring। OH और CHO group दोनों इस benzene ring को अटैच, इसका नेम है सैलिसाल्डिहाइड। सो सैलिसाल्डिहाइड जो कि 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी होता है। 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इज द IUPAC नेम। तो आप ये राइमर-टीमन रिएक्शन में कंक्लूजन हम पाते हैं कि सैलिसाल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। सैलिसाल्डिहाइड जो है वो फॉर्म होता है किससे? फिनॉल से। सो वन वर्ड में अगर इसको बोलेंगे, व्हाट इज दिस राइमर-टीमन रिएक्शन? ये क्या रिएक्शन है? सो व्हेन दिस फिनॉल, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट होता है in the presence of NaOH, in the presence of NaOH it forms salicylaldehyde। so इस रिएक्शन को हम बोलते हैं राइमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH के प्रेजेंस पे फाइनल प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है, तो ये है राइमर-टीमन रिएक्शन। सो जो कि आपके CET में, नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। इस रिएक्शन को याद रखिए, ये फिनॉल टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है।